प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप अकाउंट्स और टैक्सेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम एक और करियर विकल्प की चर्चा करने वाले हैं जिसे जीएसटीपी या जीएसटी प्रैक्टिशनर के नाम से जाना जाता है। अ जीएसटी प्रैक्टिशनर इज अ टैक्स प्रोफेशनल who can prepare returns and perform other activities on behalf of the taxpayer। यानी जीएसटी प्रैक्टिशनर या जीएसटीपी एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पर जीएसटी से संबंधित सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की अथॉरिटी रखता है। यदि आप जीएसटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो क्लाइंट्स के बीच में एक तो ट्रस्ट पैदा होता है, आपको अथॉरिटी होती है कि आप जीएसटी से संबंधित उसके सारे टास्क कंप्लीट कर सकें। क्लाइंट्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उनके जीएसटी रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं, जीएसटी रिफंड्स, जीएसटी पेमेंट्स और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनकर जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने क्लाइंट के बिहाफ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बना जाए या कौन बन सकता है। तो दोस्तों, जीएसटी प्रैक्टिशनर यदि आप सीए हैं, सीएस हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है या फिर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखी है, पीजी डिग्री है आपके पास, कॉमर्स, बैंकिंग, बिजनेस एड या लॉ की कोई डिग्री है, तो भी आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह से यदि आप रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या फिर आपने पहले सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर का काम कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें जाना होता है जीएसटी की पोर्टल पर, रजिस्टर बटन। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन सेक्शन में ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको मिल जाएगा जीएसटी प्रैक्टिशनर। आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन फिल आउट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। इस ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन इशू होगा और उस टीआरएन के माध्यम से ही फिर से आपको लॉगिन करना होगा। देन दोबारा से आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर ओटीपी आपको रिसीव होगा। उसे वेरीफाई करने के बाद फिर से आप प्रोसीड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा जहाँ पर आपको अपनी जनरल डिटेल, एप्लीकेंट की डिटेल, प्रोफेशनल एड्रेस और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। ये यूज़र गाइड आपको जीएसटी पोर्टल पर मिल जाएगी, जिसे देखते हुए आप स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपल बीकॉम एमकॉम करने के बाद यदि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। एक तो आपका रिज्यूम की शोभा बढ़ती है और दूसरा मैंने बताया क्लाइंट्स के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है। लेकिन केवल रजिस्ट्रेशन कराने से काम कंप्लीट नहीं होता है, इसके लिए एक एग्जाम भी होता है और ये एग्जाम लेती है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस और नार्कोटिक्स। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ पर जीएसटीपी और कस्टम ब्रोकर्स दो एग्जाम लेने के लिए गवर्नमेंट ने इस एजेंसी को, इस डिपार्टमेंट को ऑथराइज कर रखा है। लेकिन दोस्तों, लंबे समय से इसके एग्जाम्स नहीं हुए हैं। लास्ट एग्जाम 2019 में हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई नए एग्जाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। यदि आप जीएसटीपी एग्जाम के लिंक पर क्लिक भी करते हैं तो इस तरह का एरर वाला पेज हमें डिस्प्ले होता है। इट मीन्स अभी तक कोई भी नए एग्जाम की इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी आप जीएसटी के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि आप पोर्टल पर सर्विसेज सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पर यूज़र सर्विस टैब के अंदर लोकेट जीएसटी प्रैक्टिशनर, जीएसटीपी का अलग से एक आपको सेक्शन मिलेगा, जिसके माध्यम से आप एनरोलमेंट नंबर, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद टेम्परेरी मिलने वाला है, या फिर नेम और एरिया के माध्यम से आप जीएसटीपी को सर्च कर सकते हैं। जैसे हमारा स्टेट राजस्थान है, देन फिर डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का। तो आपके एरिया में जितने भी जीएसटीपी हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होने वाली है। देखिए, हमारे एरिया में इतने लोग जीएसटीपी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, उनका स्टेटस भी लास्ट में शो हो रहा है कि उनका स्टेटस एक्टिव है। आप जीएसटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन होने के बाद अपने क्लाइंट को बता सकते हैं और उनको जीएसटी पोर्टल पर जो आपका रजिस्ट्रेशन है उस रजिस्ट्रेशन के साथ मैप कर सकते हैं। जहाँ तक बात इसके सिलेबस की है तो इस एग्ज़ाम में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी रूल्स 2017 और जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं, ऑर्डर्स हैं, उन सभी को आपको स्टडी करना होता है। पूरा जीएसटी लॉ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा एक ही एडवाइस होगा कि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर के रूप में जरूर जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और भविष्य में होने वाले एग्जाम्स को देकर
एक सर्टिफाइड जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने की तरफ अपना पहला कदम उठाएं। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।